बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं हूं शराफत अफजल। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं और इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिमांड क्या है और हम इस वीडियो में लॉ ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखें कि डिमांड क्या है। इन कॉमन सेंस अगर डिमांड देखें तो डिमांड हमारे पास दो चीज़ों का मजमू है। एक है डिज़ायर और सेकंड है परचेजिंग पावर। अब डिज़ायर क्या है कि जिस तरह इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है कि इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। वो हमारे पास ख्वाहिशात के दिन की तकमील के लिए हम हर वक्त कोशिश करते रहते हैं, कोशिशों रहते हैं, तो वो दिस इज कॉल्ड द डिज़ायर। और परचेजिंग पावर का क्या मतलब है? ओवर बजट लाइन, कि आया हम इस डिज़ायर को मीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड द परचेजिंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। अब देखें इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है। मसलन कि एक बंदा है, वो एक पुअर पर्सन है, वो उसकी ख्वाहिश है कि मैं गाड़ी भी ख़रीद लूँ, मैं बंगला भी ख़रीद लूँ, मेरे पास कार भी आ जाए, कोठी भी आ जाए। लेकिन कैसे आएगी? ये तो सिर्फ उसकी जस्ट एक ख्वाहिश है। लेकिन वो अपने डिमांड को उस वक्त तक मीट नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास परचेजिंग पावर ना हो। अगर उसकी परचेजिंग पावर भी हो और वो उस चीज़ की ख्वाहिश भी करे, दोनों के एडिशन से हमारे पास बनती है डिमांड। ये क्या बनती है? डिमांड। बट इन इकोनॉमिक्स अ पर्सन मस्ट हैव अ डिजायर एंड परचेजिंग पावर। ही कैन बाय अ न्यू कार, तो वो उसकी क्या बनेगी? डिजायर बनेगी और डिमांड बनेगी। अब अगर हम नेक्स्ट चलें तो डिमांड के अंदर क्या है कि द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट द इंडिविजुअल इज विलिंग टू परचेज ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। उसके अंदर एक पर्सन जो है वो अगर एक स्पेसिफिक पीरियड टाइम के अंदर वो अगर परचेज करने की कोशिश करे, वो विल करे, तो वो उसकी डिमांड होगी। तो अब डिमांड फंक्शन को देखते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज द फंक्शन ऑफ पी एक्स एम पी नॉट एंड टी। देखें, क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज द फंक्शन ऑफ पी एक्स। क्वांटिटी कोई है हमारे पास एक्स, उसकी प्राइस कितनी है? पी एक्स। उसी क्वांटिटी कमोडिटी की प्राइस हमारे पास पी एक्स है। एम जो है उसकी इनकम है उस बंदे की। पी टी क्या है? अदर प्राइस, किसी और कमोडिटी की, उससे मिलती जुलती कोई कमोडिटी है उसकी प्राइस है। और टी क्या है? टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। ये सारी चीज़ें मिलकर डिमांड फंक्शन बनाती हैं। तो डियर कंज्यूमर, जब हम डिमांड की बात करते हैं, क्वांटिटी ऑफ डिमांड की, तो हम बेसिकली एनालिसिस कर रहे होते हैं क्यू डी एक्स और पी एक्स का। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं एम पी टी टी, ये सारी कांस्टेंट होंगी, इनको हम छेड़ेंगे नहीं। इन सब को हम गायब करके सिर्फ पी एक्स और क्यू डी को डिस्कस करेंगे, जिसे हमारे पास कौन सी कर्व आएगी? डिमांड कर्व। अब देखें, पी एक्स क्या है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, एम इनकम ऑफ कंज्यूमर, पी प्राइस ऑफ अदर गुड, टी जो है वो उसका टेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें गिवन है। अब देखें नेक्स्ट स्लाइड में हुआ क्या। यहाँ पे देखें कि पी हमारे पास प्राइस है, वो हॉरिजेंटल एक्सिस में है, उसी पी एक एक्स का एक कमोडिटी की प्राइस है, और क्यू वन जो है वो क्वांटिटी है एक्स कमोडिटी की। तो आप देखें कि जूं जूं पी फाइव, फिर पी फोर, पी थ्री, पी टू एंड पी वन पे क्वांटिटी ऑफ डिमांड है क्यू वन, पी टू में क्यू टू, पी थ्री में क्यू थ्री, पी फोर में क्यू फोर और पी फाइव में, ये जो जितने भी डॉटेड पॉइंट हैं आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास डिमांड कर्व बनेगी। हॉरिजॉन्टल साइड पे आपको क्वांटिटी नजर आ रही है, वर्टिकल साइड पे आपको प्राइस नजर आ रही है। अब देखें होता क्या है कि अगर प्राइस, उसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो रही है, मतलब पी फाइव से ऊपर की तरफ जाते जाते पी वन की तरफ इंक्रीज हो रही है, तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्यू फाइव से क्यू वन की तरफ डिक्रीज हो रही है, पीछे की तरफ आ रही है। अगर पी वन से पी फाइव की तरफ डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्यू फाइव से क्यू वन से क्यू फाइव की तरफ इंक्रीज हो रही है, यानी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है। तो अब इस तरह अगर हम देखें तो ये डिमांड कर्व के ऊपर डॉटेड आपको ब्लैक डॉट नजर आ रहे हैं और उसके ऊपर एक रेड एरो नजर आ रही है। ये क्या शो कर रही है? ये बेसिकली शो कर रही है कि आपकी डिमांड कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोप है, और जूं जूं प्राइस जो है डाउनवर्ड आ रही है पी वन से पी फाइव की तरफ, क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्यू वन से क्यू फाइव की तरफ इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब ये है दिस इज कॉल्ड द एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व। इसको कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व। लेकिन अगर क्वांटिटी
Q5 से Q1 की तरफ बैक हो जाए, वापस चली जाए, तो प्राइस P5 से P1 की तरफ ऊपर की तरफ जाएगी। तो डिमांड, ये जो एरो जो लेफ्ट टू राइट आपको नजर आ रहे हैं, ये राइट टू लेफ्ट हो जाएंगे, वापस बैकवर्ड दूसरी तरफ इनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। तो इसको कंट्रैक्शन आप डिमांड करते हैं। और ये डियर कैंडिडेट, ये डियर स्टूडेंट, ये ऑलवेज याद रखें कि जब भी किसी एक ही गुड की प्राइस और उसकी क्वांटिटी, एक ही गुड की क्वांटिटी, लाइक के कोई कोको कोला है, उसकी प्राइस, कोक की प्राइस और कोक की क्वांटिटी, कि कोक उस वक्त मिलती कितनी की है और वो कितनी सेल हो रही है, अगर दोनों चीज़ों को हम एक टाइम में स्टडी कर रहे हैं, अदर थिंग कांस्टेंट रखते हैं, तो उसको कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, यानी एक ही डिमांड कर्व बनी है, उसके गिर्द मूवमेंट हो रही है। जैसा प्राइस P3 प्राइस है, P3 से हम P1 की तरफ जाएंगे तो डिमांड कर्व, यानी हम क्या कहेंगे कि ये जो तीसरा डॉट है, तीसरे से दूसरे और फिर पहले की तरफ आएंगे, तो ये मूवमेंट हो रही है। ये जो रेड एरो शो कर रहा है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ये लेफ्ट टू राइट भी हो सकती है, राइट टू लेफ्ट भी। लेफ्ट टू राइट उस वक्त होंगी जब प्राइस कम होगी, क्वांटिटी बढ़ेगी। राइट टू लेफ्ट कब होंगी, जब प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी कम होगी। तो इसको कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। उसके बाद अगर हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करें, तो लॉ क्या होता है, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज इट क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज इट क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज, सेट्रस पैराबल्स, यानी अदर थिंग्स आर रिमेन कांस्टेंट। तो स्लोप डिमांड कर्व क्या है, डिमांड कर्व ऑलवेज बी स्लोप डाउनवर्ड एज द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज। तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी का, इसको हम कहते हैं देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमांड। अजम्पशन का क्या मतलब है जी, अजम्पशन का मतलब ये है कि जब हम, मैंने आपको पहले बताया कि जब हम डिमांड कर्व की बात करते हैं तो हम अदर थिंग्स आर रिमेन कांस्टेंट, वो प्राइस उसको हम कमोडिटी की और क्वांटिटी के अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कांस्टेंट होती हैं। इसमें देखें, कंज्यूमर का टेस्ट चेंज नहीं होगा, इनकम चेंज सेम होगी, चेंज नहीं होगी, फैशन उस वक्त उस गुड का फैशन चेंज नहीं होगा। प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट, ये इंपॉर्टेंट बात है। प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट का मतलब ये है कि आप कोको कोला की प्राइस और क्वांटिटी की डिमांड चेक कर रहे हैं। कोको कोला का सब्सिट्यूट पेप्सी है, तो पेप्सी क्या होगी कि पेप्सी की प्राइस जितनी भी है, मतलब कोको कोला भी 25 रुपए की मिल रही है, पेप्सी भी 25, तो पेप्सी को आप कांस्टेंट कर लेंगे, उसकी डिमांड, उसकी प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी, सिर्फ किसकी होगी, कोको कोला की होगी। कोको कोला की प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी, क्वांटिटी डिमांड बढ़े। पॉपुलेशन भी डियर स्टूडेंट आपको पता है इंक्रीज डिक्रीज हो रही होती है, लेकिन पॉपुलेशन को भी आप क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे। परफेक्ट कंपटीशन, मार्केट के अंदर क्या होगा, परफेक्ट कंपटीशन होगा, इसमें मोनोपोली, ओलिगोपोली या दूसरी जो मार्केट्स नहीं होंगी, सिर्फ परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट्स ही होंगी। उसके बाद वाई द डिमांड कर्व, इस ये क्यों है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, क्योंकि जब आप एक एडिशनल यूनिट किसी गुड का कंज्यूम करते हैं तो आपकी यूटिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। जब यूटिलिटी डिक्रीज होगी तो उसकी वजह से, ये एक लॉ हमने पढ़ा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, उसकी वजह से क्या होगा कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप होगी। इसका ये वाई डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप, एक तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, सेकंड क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एज द प्राइस ऑफ गुड फॉल द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन गुड रिमेन सेम। अब देखें क्या है कि प्राइस ऑफ कोक डाउन हो रही है, तो क्वांटिटी ऑफ कोक, डिमांड कोक क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा लोग खरीदेंगे। लेकिन पेप्सी की प्राइस क्या होगी, उस वक्त कांस्टेंट होगी, तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड। इसकी एक रीज़न ये भी है कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्यों होती है। तीसरी है इनकम इफेक्ट, व्हेन द प्राइस ऑफ गुड फॉल कंज्यूमर इनकम इंक्रीज, तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड भी इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि देखें जब प्राइस, आपको कोक पहले मिल रही है 25 रुपए की, अब कोक सस्ती होगी 20 रुपए की आ गई, तो पहले आप अपनी इनकम के 25 रुपए यूज़ करते थे एक कोक खरीदने में, अब आप 20 कर रहे हैं, तो 5 रुपए आपको फ़ायदा हो गया। वो 5 रुपए किधर जाएंगे, आपकी इनकम बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ेगी तो आप मोर कमोडिटीज खरीदेंगे, तो इसलिए डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप होती है। न्यू कंज्यूमर का क्या मतलब है, जब प्राइस कम होगी तो आप अगर कोई चीज़ खरीद रहे हैं, आप जाके दूसरे कंज्यूमर को बताएंगे, दूसरा तीसरे को, तो नए कंज्यूमर ऐड हो जाएंगे, उसकी वजह से भी प्राइस कम होने से क्वांटिटी ऑफ डिमांड
बढ़ जाएगी। साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है कि ये एक नेचुरल इफेक्ट है कि जब प्राइस बढ़ती है क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम होती है, प्राइस कम होती है क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ती है, तो ये लोग उसकी अपनी परचेजिंग पावर को बढ़ाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक ये हमारे पास थे। हमने आज जो जो टॉपिक कवर किए हैं वो डिमांड क्या है, डिमांड के हमने लॉज को पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, फिर उसकी एक डायग्राम को देखा। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस पे नेक्स्ट और भी वीडियोस बनाएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। थैंक यू।